हेलो एवरीवन, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन यार बहुत बढ़िया चल रही होगी और आपके बोर्ड के एग्जाम्स तो यार स्टार्ट हो ही गए हैं और सबके बहुत अच्छे जा रहे हैं एग्जाम्स। देखो, बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही थी, मैम हमने बायोलॉजी के अंदर तो सब कुछ पढ़ लिया है, हमने ह्यूमन हेल्थ भी पढ़ लिया है, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ लिया है, हमने इकोलॉजी भी पढ़ लिया है, बट मैडम ये जेनेटिक्स नहीं हो पा रहा है। अब जेनेटिक्स का क्या करें, इतना कम टाइम बचा है यार, क्या करें, है ना। तो देखो, मैं आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आज जिस बच्चे ने जेनेटिक्स पढ़ी है उनके लिए भी अच्छी है। एटलीस्ट वो ये वाले क्वेश्चंस तो कर ले। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं और जिनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आने की, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जिस बच्चों ने अभी तक पूरी जेनेटिक्स पढ़ी ही नहीं है, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ यार, तुम लोग ये वाले क्वेश्चंस तो कर जाना। अगर तुमने जेनेटिक्स नहीं भी पढ़ी है, तुम्हें बेसिक नहीं समझ में आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग ये वाले क्वेश्चंस तो कर जाना। जिसने भी पढ़ ली है तो प्लीज़ आप लोग भी ये वाले क्वेश्चंस तो कर जाना। बाकी तो देखो यार, आपकी किस्मत है, लेकिन मैं अपनी तरफ से इतना ही एफर्ट लगा सकती हूँ कि यार जो मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और जिनके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है कि हाँ ये तो इतना इंपॉर्टेंट है। एक होता है ना, एक तो पूरा चैप्टर होता है, ठीक है, और उस चैप्टर्स में से जो कुछ मेन चीज़ें ऐसी होती हैं जो तो मतलब करनी होती हैं। आजकल पता है, आजकल चीज़ें ये नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। एनसीईआरटी की वाली बुक्स भी है, ये वाली बुक्स भी है, रिफ्रेशर्स भी हैं, सैम्पल पेपर्स भी हैं, बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। वो वाला टीचर भी है, फलाना वाला टीचर भी है, बहुत कुछ है। आजकल बेटा मेन चीज़ वो है कि आपको छोड़ना क्या है, वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आजकल इतनी सारे रिसोर्सेज हो गए ना, बच्चों के दिमाग में अब खिचड़ी सी बनने लगी है ना। तो इन खिचड़ी नहीं पकानी है दिमाग के अंदर। आपको क्या पढ़ने से ज़्यादा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें छोड़नी है अब एंड टाइम पे। क्योंकि आपको वो है ना कि नीड ऑफ एन आवर समझना चाहिए कि टाइम का महत्व क्या है। अगर आपके पास 6 महीने होते तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती कि आप ये वाले क्वेश्चंस कर जाओ, कोई टीचर नहीं बोलता आपसे करने को, लेकिन यार अब टाइम इतना कम बचा है तो एटलीस्ट अब ये वाले क्वेश्चंस तो करके जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। आप सभी को पता है, पहली बात तो जेनेटिक्स के अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, सेकेंड आता है मॉलिक्यूलर बेसिस, ठीक है, एंड थर्ड आता है कौन सा, इवोल्यूशन। तो बेटा हर चैप्टर के मैं 4-4, 5-5 क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, ठीक है। जैसे अगर मैं पहले ये वाले क्वेश्चंस की बात करूंगी, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस की, तो उसमें आपको ये वाले 4 क्वेश्चंस तो कर ही जाना, इसके आसपास क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। पहली बात तो व्हाट इज एनीप्लॉइडी, डिफरेंस बिटवीन एनीप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, कर जाना। चैप्टर डिटेल में पढ़ा है तो वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ा है तो वाले क्वेश्चंस कर जाना। सेकंड है, कलर ब्लाइंड फादर हैज अ डॉटर विद नॉर्मल विजन, द डॉटर मैरीज अ मैन विद अ नॉर्मल विजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चिल्ड्रन टू बी कलर ब्लाइंड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ पेडिग्री चार्ट। बेटा आपने अगर ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो आपको एक तो पहली बात पेडिग्री चार्ट बनाना आ जाएगा, पेडिग्री का बताना आ जाएगा कौन सा मेल होता है कौन सा फीमेल होता है, और ऐसे क्वेश्चन बेटा अक्सर पूछे गए। तीसरा बेटा आप लोगों को ये वाली डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस से आप ये वाला क्वेश्चन तो करके ही चले जाना। टॉल प्लांट विद द रेड फ्लावर डोमिनेंस इज क्रॉस्ड विद द ड्वार्फ प्लांट विद वाइट फ्लावर, रिसेसिव है। वर्क आउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस, उनका रेशियो बताना है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डाई हाइब्रिड रेशियो इन 2 जीन्स एंड आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनाए। थर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, शायद ये दिख नहीं रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन बेटा कौन सा है, डिफाइन ऑटोजोम हेमीजोम, डिफाइन ऑटोजोम हेमीजोम एंड होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ऐसे भी क्वेश्चंस बेटा आ चुके हैं, तो प्लीज एटलीस्ट इनको तो करके ही चले जाना। जिसने चैप्टर पढ़ा भी है वो भी इनको करके चले जाना। सेकेंड चीज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है हमारी पूरी बायोलॉजी की किताब का, और ये वाले क्वेश्चंस बेटा प्रॉमिस मी कोई नहीं छोड़ के जाएगा। सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि मैम प्रॉमिस करते हैं कि ये वाले क्वेश्चंस तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के तो करके ही जाना है बेटा। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हजारों बार आए इन यूकैरियोटिक mRNA, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन देख लेना। एंड बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कैसे पहचानते हैं कि वो वाला बच्चा उसी मम्मी पापा का ही है, किसके कैसे पहचानते हैं, थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऑप्रोन क्या होता है, एन ऑप्रोन, और उसका इंड्यूसिबल ऑप्रोन क्या होता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन,
प्रॉमिस करो, सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख के जाएंगे भाई प्रॉमिस है मैम, हम ये वाले क्वेश्चंस तो नहीं छोड़ के जाएंगे। और बेटा अगर आप लोगों को किसी को भी रिवीजन करना है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग यूट्यूब खोलोगे ना, अगर आप लोग यूट्यूब खोलोगे और बेटा यूट्यूब पे खोलने के बाद आप लोग हमारे चैनल पे जाओगे, दैट इज आप सभी को पता है साइंस अड्डा, दैट इज साइंस अड्डा 24/7। तो उसमें बेटा मेरी आपको यहाँ पे पूरी की पूरी बेटा प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जहाँ पे सारी की सारी चीजें कवर हो रखी है ना। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, इस प्लेलिस्ट में जाके बेटा आपको सभी टीचर्स की एक मैराथन की क्लास तो पक्का मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट बायो के क्वेश्चन सब करवा रखे हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन। जिसने भी मेरे साथ 1-2 महीने से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है, हर चैप्टर के 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन करा रखे हैं। तो यहाँ पे जाके बेटा प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो, उसके बाद सभी की ही प्लेलिस्ट हो रखी है। और देखो आपको अगर मेरी किसी भी यूट्यूब क्लास की PDF चाहिए है ना, PDF चाहिए तो आप लोग प्लीज़, आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो वहाँ से आपको सारी की सारी क्लासेस की क्या PDF लिंक्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट बेटा चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज इवोल्यूशन। दैट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन चैप्टर में बेटा ये कर जाना, व्हाट आर द 3 डिफरेंट वेज इन विच सिलेक्शन में अकर, है ना बेटा। डार्विन के 3 कौन से ऐसे वेज थे जहां से सिलेक्शन होता है, तो उन्होंने 3 ग्राफ्स के बारे में बताया था, वो आपको इसमें देखने है ना। एक तो स्टेबल वाला था, डिसरप्टिव वाला था, और तीसरा भी था, ठीक है। सेकंड, व्हाट आर द फैक्ट्स दैट सपोज डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड में बेटा थर्ड भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्डी वेनबर्ग्स प्रिंसिपल क्या था, P² + Q² = 2PQ = 1, है ना। P + Q = 1 होता है, उसके फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते थे। उसके बाद ओपरेन हॉल्डोन हाइपोथेसिस अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ सजेस्ट उन्होंने क्या बताया था। तो यार ये वाले क्वेश्चंस आपको जेनेटिक्स में से कर लेना, जिसने जेनेटिक्स पढ़ी है वो तो पक्का करके जाएगा, और जिसने भी डिटेल में नहीं पढ़ी ना तो ये तो बेटा कर ही जाना, ठीक है। 20 नंबर की जेनेटिक्स है, मार्क्स नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे मुझे नहीं जानते मैं बता दूं यार, मेरा नाम साक्षी तोमर है, और मैं आप सभी की बेटा बायोलॉजी एजुकेटर हूँ ऑन साइंस अड्डा 24/7 पे। क्लास पसंद आई हो, ये सेशन आपको पसंद आया हो तो बेटा लाइक एंड कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू।